ओम चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो अजायता वायुष प्रागुं अभिः प्रजननां मे असुरसवीरा सभगणगुं सतये प्रजासने वसुसंज्ञलोकसंज्ञ उदय बन्धसुरुद्रस्या तथये वैके दूराङ्गमञ्ज्योतिभां ज्योतिरेकस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जैसा कि अभी आपने इतना ऊर्जावान भाषण सुना और वाकई में वो सत्यता है कि वो सब चीजें बहुत इजीली बंद होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। जो ये इतने सालों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी भी मिली और वो भी आधी अधूरी आज़ादी है, तो बदलना चाहिए। मैं भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब में जो एक जोश, एकजुटता है वो और आगे बढ़े और अच्छे से बने और भगवान परशुराम हम सब कर जो उनका रूप है वो नारी शक्ति में भी होना चाहिए जैसा कि कहा। और ये मैं मानती हूँ कि आप सबकी जो प्यारे बच्चों ने एक कार्यक्रम दिया राम स्तुति, और आजकल ये चल रहा है, ये ट्रेंड में है कि हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि बच्चे आज टीवी, मोबाइल इन सब में जूझ रहे हैं और लगातार एक बैड हैबिट हमारे बच्चों में आ रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, आप सभी का बहुत अच्छा प्रयास है। और एक और निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि आप सब जब भी मिले तो राम राम का उद्बोधन के साथ मिले। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप राम राम के साथ मिले, जहाँ बहुत ज्यादा जरूरी ना हो दूसरे शब्दों का उच्चारण करें। हाय हेलो तो करते रहते हैं, राम राम के उच्चारण के साथ मिलेंगे तो हमें लगेगा हमने कुछ भगवान परशुराम से सीखा और उसे अपने जीवन में चितार्थ किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज मैं आपके बीच कुछ ऐसे अपने सुझाव देने जा रहा हूं जिससे 2/3 बहुमत मिल सकता है, और जिसको करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, जिसको करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो सरकार के पास है। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख लोग तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा से परेशान होकर, फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर, फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर, फर्जी बलात्कार के केस से परेशान होकर साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा वोटर ID, सारा चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को जघन्य अपराध घोषित करे और उसके लिए तत्काल कानून बनाए। इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ACN न्यूज चैनल में कोशिश सर आपका बहुत स्वागत है सर, क्योंकि जी हर बार की बात नहीं, इस बार भी आपने ब्राह्मण समाज का कुछ समाज दर्शकों को साझा करें सर। मैं मुकेश कौशिक, संरक्षक हिंदू ब्राह्मण समाज, पिछले 3 वर्षों से लगातार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी उसी कड़ी के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में भगवान परशुराम जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि सच्चा शर्मा जी, आई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है रामकिशोर शर्मा जी, साउथ MCD के चेयरमैन शशि चांदना जी, अभी कुछ ही देर के अंदर अपना कपिल मिश्रा जी भी आने वाले हैं, तो ये हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने प्रधान भूपेंद्र तिवारी जी का, उनकी पूरी टीम का, और शर्मा मिश्रा जी का, और योगेंद्र शर्मा जी का, योगेश पचौरी जी का, अमिता पचौरी जी का, और सारे प्रवीण झा जी हैं,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को सजोया और मेहनत करी और सभी सदस्यों को जोड़ा। और उसी के क्रम के अंदर आज 400-500 हमारे सदस्य आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे? मैं तो सिर्फ ये बात करूँ, ब्राह्मण का मतलब है सबको साथ लेके चलना, सभी धर्मों की इज्जत करना, सभी जाति बिरादरी, इससे सबसे ऊपर उठकर अपना काम करना, सबका सहायता करना, सबका सहयोग करना, यही हमारा ब्राह्मण समाज का उद्देश्य है। मालिका मैं अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अक्षय तृतीया पे हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव होता है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज उनका बहुत पूरे तरीके से यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया है। आईटेक्स भवन में हम पिछले 3 साल से यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता के जितने भी लोग हैं हमारे, वो हमारा ब्राह्मण समाज उनके साथ मिलकर इस कार्य को करता है। आज सुबह हमने एक प्रोग्राम करा जो सेवा कार्य होता है। हमने जितने भी हमारे ब्राह्मण के युवक युवती परिचय सम्मेलन, जो ब्राह्मण योग्य शादी के लिए लायक जो बच्चे होते हैं उनके लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा, जिसमें 60 से अधिक लोगों ने यहाँ पर भाग लिया और तकरीबन 8-10 रिश्तों का होना बड़ा तय है उसके लिए। ये एक इतना माइल्ड कार्य है जो हमारा ब्राह्मण समाज अब की बार दूसरी बार करा है और आगे भी हम इसको बड़े लेवल पे करेंगे। ये आपसे जानने को करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही आ रहे हैं, अन्य वर्ग के लोग ही? अभी हमने सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों का ही अभी जीवन परिचय ब्राह्मण समाज के शादी के लिए परिचय सम्मेलन करा है, लेकिन आगे चल के हम सभी सर्व समाज को जोड़ने की चेष्टा करेंगे और सनातन धर्म के जो भी पालन करते हैं वो सब इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। जो अधिवेशन आप करवाते हैं सिर्फ ब्राह्मण समाज में, धीरे धीरे पूरे पूर्वी लोकसभा की बात करेंगे वहाँ पर बिल्कुल ये इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज, आपको ये मैं बता दूं कि ये वाला जो कार्य है ये हमने इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज में ही कार्य किया है और इस कार्य को करने के लिए हमने बहुत विस्तृत योजना अब आगे बनाई है। इसकी एक कमेटी हम गठित कर रहे हैं, जो कमेटी पूरे क्षेत्र में, अभी तो हम ईस्ट में इसको कर रहे हैं, अब हम पूरी दिल्ली में इसके बैनर लगा के, इसके पोस्टर लगा के और इसको बड़े समाज के रूप में हम कार्य करना चाहते हैं। बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो रिश्ते हों हम उनको आगे ये प्लेटफॉर्म भी उनको ऐसा करें कि जो उनमें जो हमारे अभावग्रस्त बच्चे होंगे उनकी शादी का भी हम प्रबंध आगे कराने की कोशिश। जानकर बड़ा आश्चर्य भी लगेगा और मैं आपको एक ऐसी खबर दे रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने सदा शस्त्र के साथ शास्त्र पढ़ा और शास्त्रों को प्राथमिकता देते हुए जब उन्होंने देखा कि अब भगवान धरती पर जो है अकरमता ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उनको शस्त्र उठाना पड़ा। इसी तरह से हमारे जो लॉर्ड है भगवान परशुराम जी, इन्होंने आक्रांताओं को मारने के लिए शस्त्र। तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब हम कड़ी से कड़ी जोड़ के इस कार्य को कर रहे हैं और भविष्य में आपको ये बहुत जल्दी ऐसा मिलेगा कि परशुराम सेना एक हमारी बनेगी जो इस कार्य को देगी। आपकी इंद्रप्रस्थ की बात की जाए तो इसमें सबसे अलग चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी? इसमें मेनली क्या है कि जो ब्राह्मणों के, जैसा जी तिवारी जी बता रहे थे कि शस्त्र उठाने वाली बात है, तो हमारा भी इसी तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम है कि ब्राह्मण जो है शास्त्र की तो बात करते हैं, तो इसके शास्त्र के साथ जब जरूरत पड़ती है तो हम शस्त्र भी उठाने के लिए जो है काबिल है और हम उठा भी सकते हैं। तो ये एक तो ये है। बाकी यहाँ इंद्रप्रस्थ की बात कर रहा हूँ, तो इंद्रप्रस्थ में भी ब्राह्मणों को लेके हमारा जब से ब्राह्मण समाज बना है पिछले 3 सालों में, तो ये ब्राह्मणों में काफ़ी जागृति आई है। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनके बीच में भी ये काफ़ी जिज्ञासा है कि कैसे हमारे जो शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसको समझें, जानें। और हम इसमें क्या है कि मंथली एक प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें आप ऑनलाइन जो है जुड़ के कुछ अपनी बातें बताएं और कुछ हमें हमारे जो यहाँ पे लर्नर पर्सन है उनसे बातें सुने, समझें हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। तो जितनी ज़्यादा हो सके हम उन सब चीज़ों को जो है बच्चों तक लेके जाएं, जिससे कि वो आने वाले समय में हमारे समाज को उनको लेके जा सकें।
सर जो आज का जो कल्चर है, जो बच्चे आज कर रहे हैं, उनका तो अलग ही लुक नजर आ रहा है सर, डिजिटल होते जा रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? अब जहाँ तक डिजिटल की बात है, युग तो अब जैसे हम देख ही रहे हैं कि डिजिटल वाला है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम यदि पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे अभी हम उसने बताया कि पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोग्राम हो तो भाई फिजिकली आपको प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या है कि हम थ्रू नेट के थ्रू, अपना व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप बना के, फेसबुक के थ्रू कोई भी अपने मैसेजेस, कोई अपनी इंफॉर्मेशन जो है हम एक रिमोट एरिया तक पहुंचा सकते हैं बिना फिजिकली, क्योंकि हमारे पास जो समय की एक लिमिटेशन को देखते हुए है, हम देख रहे हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव। दर्शकों साझा करेंगे उनके सर पास मैं तो यही चाहूँगा कि आप हमारी संस्था में आके जुड़े और उस संस्था को और आगे बढ़ाएं, और जितने भी लोग ब्राह्मण जुड़ेंगे। समाज ने कभी इस तरीके से लेकर किसी चीज़ को चरितार्थ करने के लिए कोशिश नहीं की। उन्होंने ज्ञान शिक्षा हर क्षेत्र में बांटा और उनको आगे बढ़ाया कि आप लोग उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जिससे कभी भी वो कार्य भी ब्राह्मण कर लेते तो एक और लांछन ब्राह्मणों को बदल जाता। आज की डेट में हम ये कह तो सकते हैं कि आप ये पिछड़े वर्ग के लोग व्यास जी थे, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों ने काम किया है, किसी ने लिखा है, उन्होंने भी काफ़ी ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन आप दो ग्रंथों के लिए बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने भी काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं और आगे बढ़ाया, लेकिन ब्राह्मण हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। चाणक्य को आप लीजिए, चाणक्य ने को आगे बढ़ाया, उसमें ब्राह्मण के हमेशा आप ध्यान रखिए, आप जब पीछे से कार्य करते हैं तो आप समाज को आगे तक ले जाते हैं, अपने को पीछे रखते हैं। अपनी पढ़ाई करने से कुछ नहीं काम शुरू होता, तो ब्राह्मण इस पद पर काम करते हैं। चलते जाते हमारे दर्शकों क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए परिवार का एक होना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो परिवार अलग अलग हो रहे हैं ना, इसी के चक्कर में समाज में विकृतियाँ आती हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार में आप समय दें, बच्चों को परिवार समाज की अच्छी चीज़ों को साथ में लेके चलें, जिससे वो समाज के बारे में जाने, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। आप खाली बैठ के आप मोबाइल के व्हाट्सएप से नहीं कुछ कर सकते हैं, बच्चों को साथ लेके चलें, उनके पुराने हर ग्रंथ हर चीज़ के बारे में बताएं, वहाँ से बच्चे सीखें। बच्चे बहुत तेज हैं आज की डेट में, हर चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तो करते रहते हैं। बहुत अच्छे थे और मैं ब्राह्मण समाज का संरक्षक हूँ और उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर टेक्निकल एजुकेशन। मैं ब्राह्मण समाज से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो ब्राह्मण समाज की प्रथा है कि हर साल किसी न किसी को विप्र का सम्मान देती है, जो उत्कृष्ट कार्य ब्राह्मण समाज के लिए करते हैं। उसी के क्रम में आज मेरा नंबर था और मेरे को 51,000 का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और ये पगड़ी में आके सम्मान दिया गया है, और मैं समाज के लिए ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा आगे निकालता नहीं। यहाँ पे IPS के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, इवन गुड़गांव से कई लोग आए थे, लेकिन मुख्य रूप से ये संस्था IPS स्टेशन और दिल्ली के इसी भाग में काम करती है। ऐसी कई संस्थाएं ब्राह्मण समाज की जो अलग अलग जगह काम करती हैं, और ये हम इसको आगे विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। साल दर साल इसमें एसेस बढ़ रहे हैं। 38 सदस्यों की शुरू संस्था आज 700 सदस्यों के साथ काम करती है, तो हमें लग रहा है कि हम आगे वाले समय में काफ़ी मतलब जो आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आप आगे टेंशन ले आए हैं, बहुत हैं इंसान की बात, क्या ये एक्टिविटी से बाहर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को जोड़ें और उनको प्रेरित करें कि इस तरह के कार्यक्रम करें। तो IPS स्टेशन की ये संस्था इनके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, कोई ऐसा करता है, चाहता है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आगे भी लेके जाएँ और इस संस्था को